हेलो एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिक्रूटमेंट जो है वो निकाले थे, स्टीनोग्राफी, जूनियर असिस्टेंट या बाकी पोस्ट्स। ठीक, तो मेन फोकस जो स्टूडेंट्स को है वो है जूनियर असिस्टेंट का। देखो, जूनियर असिस्टेंट जो है उनका पैटर्न जो है वो आपको पता ही है। सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूंगा, वो आपको शायद पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूंगा पढ़ना कैसे होता है और इसमें जो है आपको कैसे जीके पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, यानी कि जिसको आप कहते हो कि जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस, वो जो बाकी है वो कैसे आप उसमें जो है वो देखोगे। और साथ ही साथ मैं बता दूंगा इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है ये खाली और खाली एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर JKSSB जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे, उसमें पहले टाइपिंग का टेस्ट होता है, उसके बाद आपको एक OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है और उसके बाद लंबी प्रोसेस होती है, फिर इसमें जो है वो बाकी सिस्टम रहता था। लेकिन हाई कोर्ट ने, जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने रिक्रूटमेंट निकालने के बाद ही 5-6 दिन में इनका सिलेबस आउट किया। अब हो सकता है कि लास्ट डेट अक्टूबर में है इसका फॉर्म का, और उसके बाद आ जाएगा आपको एक एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जिसको टेंटेटिव डेट कहते हो। ठीक, और वो आ सकता है। और उसके बाद मार्च टू अप्रैल, ठीक है ना, मार्च टू अप्रैल आपको ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगी। आप किसी ऑफिस में काम भी जो है उसके अंडर में आ सकते हो, किसी डिपार्टमेंट के अंडर, ठीक है ना। यानी कि जूनियर असिस्टेंट जो है वो आपको कोर्ट में ही जो है जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट रहती है फिर आप किस कोर्ट में जाओगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सिलेबस की, सिलेबस जो है इतना इजी है, इसमें ना ही रीजनिंग है, सबसे पहली बात, ना ही मैथमेटिक्स है, दूसरी बात ना ही कट ऑफ है, तीसरी बात इसमें ना ही आपको ये देखना है कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 2 पॉइंट्स भी लाए तब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले पेपर जो आएगा ऑनलाइन, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें से 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। 80 में से 80 मिनट का आपको 1 मिनट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो एक समझ लो एक बोनस पॉइंट है आपको कि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 80 की है तो 80 ही ठीक हो जाएंगे, 70 की है तो 70 ठीक हो जाएंगे, 50 की है तो 50 ठीक हो जाएंगे। ठीक, अब इंटरव्यू में क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू में जाओगे तो लेकिन आपको करना क्या है, कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर लेने हैं मार्क्स। मिसाल अगर 60 कट ऑफ होगा, 65 अगर आपके होंगे, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको वहाँ पर वो मेरिट देखेगा। अगर 65 है, कट ऑफ हो गया 65 है आपको, तो अगर आपको 20 मार्क्स है इंटरव्यू का, अगर 20 में से आपको 10 भी आते हैं तब भी आपको चांसेस है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के। सबसे पहले इसमें जर्नल इंग्लिश है, ठीक है ना। जर्नल इंग्लिश में जो होता है, इसमें जो आपको पता है एंटोनियम्स, सिनोनिम्स पढ़ने पड़ते हैं। इसमें आर्टिकल, टेंसेस, पंक्चुएशन, नरेशन या फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, बस यही पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको 30 मार्क्स है, ठीक है ना। यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर है, 30 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। वो पढ़ना कैसे है, एक दिन आप टारगेट रखो कि मुझे आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जो भी आर्टिकल में रूल्स है वो मुझे सब पढ़ने हैं। फिर मैं एक टेस्ट दूंगा, खुद ही एक टेस्ट बना दूंगा, या खुद एक ChatGPT से एक टेस्ट निकाल के दूंगा कि मुझे एक आर्टिकल का एक टेस्ट चाहिए जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स मैं खुद ही फिलअप करूंगा, क्योंकि ChatGPT एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वहाँ पर आप कुछ कर सकते हो। तो ये था पहला। दूसरा है कि आपको जीके और करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर और जीके ये सेपरेट नहीं है, बिल्कुल कंबाइन है। इसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स, यानी कि ओलंपिक के बारे में पता होने चाहिए, हाई कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, करंटली हाई कोर्ट में हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या था, यहाँ जजेस कौन से बदले, आज कौन सा चीफ जस्टिस है, गवर्नर कौन है, वो कौन है, ये कौन, मतलब कि आपको सब कुछ जो जुडिशरी के क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में जो होते हैं वो आपको कम से कम याद सब होने चाहिए। इसमें जो करंट अफेयर्स और जीके, इसमें 25 मार्क्स है। ठीक, अब उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज लगभग अब एक हफ्ता अब उसको देना पड़ेगा, एक हफ्ता लगभग, तो तब वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ज़्यादा नहीं, 15 मार्क्स है। 15 मार्क्स में आप कंप्यूटर के जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं वहाँ पर जाके देख सकते हो, नोट बना दो और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। लास्ट में जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, उसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जॉब रिलेटेड में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। देखो, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें ये आ सकते हैं कि जो आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा उसमें लिखा है साफ साफ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप वो
ओपन करोगे उसमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कोर्ट कैसे बना है, हाई कोर्ट कब बना है, इसकी फंडामेंटल्स क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, इसकी जो आइडियाज़ क्या है, सब कुछ उसने डिटेलड बता दिया है। अगर आप तब भी समझ नहीं आ रहा, एक चैनल है अवेकनिंग क्लासेस, शायद यूट्यूब चैनल है एक, वो बता रही है आपको अच्छी तरीके से जॉब के रिलेटेड। उन्होंने सिनेरियो बनाया है, क्वेश्चंस, ठीक। और लास्ट में 20 मार्क्स जो है इंटरव्यू, लेकिन वहाँ आपको फोकस नहीं करना है, फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि 80 मार्क्स में करना है। जब आप ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अच्छे से करोगे, आखिर 70 में से लाओगे, 70 मार्क्स लाओगे 80 में से, तो चांस बनता है कि आप सिलेक्टेड हो जाओगे, ठीक। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आप जो है वो कामयाब हो जाए, और हमारे लिए भी दुआ किया करो। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।